हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे आपसे गेट 2024 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और आपका जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्किटेक्चर्स। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर्किटेक्चर्स का यह जो सीरीज है, मतलब का आप जो बोलेंगे हम इसको कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज है, सेट 1 में आज हम बात करेंगे आपको क्वेश्चंस। और आप जो इस सीरीज में जो हमारा जो COA का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, यह है कि द साइज ऑफ द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेसर 2 की पावर p बाइट। आपके पावर है द वर्ड लेंथ 2 की पावर w बाइट, द कैपेसिटी ऑफ द कैश मेमोरी इज 2 की पावर n बाइट। यदि आप इस प्रॉब्लम की मैं बात करूं आपसे सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व के लिए यदि मैं बोलूं तो आप इसको यहाँ पर इसको रखते हैं एज इट इज, तो आपके लिए प्रॉपर विजुअल भी है। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो भी इसके पास जो डेटा दिया गया है उस डेटा को पहले हम एज इट इज लिख लें आपके अपने स्क्रीबर पैड पर। तो कह रहा है द साइज ऑफ द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ द प्रोसेसर इज 2 की पावर p बाइट। फिजिकल एड्रेस स्पेस जो आपके पास है ना, वह फिजिकल एड्रेस स्पेस आपके पास है, फिजिकल एड्रेस स्पेस यदि मैं बोलूं तो आप बोलोगे कि सर 2 की पावर p बाइट है, 2 की पावर p बाइट। जरा बात समझिएगा। फिर कहता है वर्ड लेंथ। यदि आपसे मैं बोलूं कि वर्ड लेंथ की मैं बात करूं तो वर्ड लेंथ के लिए आप बोलोगे कि 2 की पावर w बाइट। यदि वर्ड लेंथ 2 की पावर w बाइट्स है और कैश मेमोरी साइज है, वह मेरे पास है कैश मेमोरी साइज, तो मैं बोल सकता हूं 2 की पावर n बाइट, 2 की पावर n बाइट। यदि ये मेरे पास है। फिर कहता है कि द साइज ऑफ ईच कैश ब्लॉक इज 2 की पावर m वर्ड, 2 की पावर m वर्ड। और फिर यहां पर सेट एसोसिएटिव यदि आपके पास की है, सेट एसोसिएटिव यदि मेरे पास की है, जरा बात सुनिएगा क्या होगा उसके बाद। तो कहता है द नंबर ऑफ बिट ऑफ द टैग फील्ड इज। तो मैं आपसे बोलूं कि यहां पर फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट की यदि मैं बात करूं आपसे फॉर्मेट के लिए, तो फॉर्मेट के लिए आप बोलोगे कि टैग के पास आपके पास आएगा सेट, फिर यहां पर आएगा वर्ड ऑफसेट, यहां पर मैं बोलूंगा कि वर्ड ऑफसेट। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ बीट फॉर टैग। तो याद रखिएगा, इसके लिए यदि नंबर ऑफ बीट फॉर टैग बोला जाए आपसे तो सिंपल सा वर्ड है, शॉर्टकट में तरीका मैं आपसे बता रहा हूं। आप लिखेंगे log 2 मेन मेमोरी साइज माइनस log 2 कैश मेमोरी साइज माइनस log 2 एसोसिएटिविटी आपका ये बन जाएगा एसोसिएटिविटी। और आपने इसको इस तरह से log 2 कैश मेमोरी साइज का मतलब है फिजिकल मेमोरी एड्रेस स्पेस, यानी 2 की पावर p मेमोरी बाइट एड्रेसेबल है तो 2 की पावर p माइनस log 2 मेन मेमोरी बाइट एड्रेसेबल तो 2 की पावर n बाइट, 2 की पावर n माइनस log 2 k नॉर्मल साइज से सिंपल। तो आप बोलोगे कि सर p log 2 माइनस n log 2 माइनस log
2K। आपका फिर यहाँ से हो जाएगा P, यहाँ से हो जाएगा -n प्लस log 2K। ये हमारा आंसर आएगा P -n प्लस log 2K, P -n log 2K। दिस इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। यह हमारा करेक्ट हुआ। यह हमारा आपका क्या हुआ कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या आएगा कि P -n प्लस log 2K। आई होप क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो सेकंड नंबर का है, कि सेकंड नंबर पर देखेंगे क्वेश्चंस हमारा क्या है। आइए बात करते हैं। यदि आप इस क्वेश्चंस को यदि आप देखें, एक बार क्वेश्चंस को एक बार आप रीड करें और रीड करने के बाद आप देखें कि क्या आप इसके साथ क्या मांगा है क्वेश्चन हमसे। क्वेश्चन बोला है द स्टेज डिले इन 4 स्टेज पाइपलाइन 800, 500, 400, 300 पिको सेकेंड। द फर्स्ट स्टेज विथ डिले 800 पिको सेकेंड इज रिप्लेस्ड विथ द फंक्शनैलिटी equivalent design the two stage respective of the delay of 600 and 350 picoseconds. The throughput increase of the pipeline is percentage। तो आपका ये पाइपलाइन का आपसे पूछा हुआ परसेंटेज मतलब थ्रोपुट इंक्रीज। यदि थ्रोपुट इंक्रीज की बात कर रहा है ये, तो थ्रोपुट इंक्रीज के लिए डेटा आपके पास यहाँ है। चलिए ठीक है, आई होप क्लियर होगा, विजुअल होगा प्रॉपरली। तब हम बात करने वाले हैं कि जब आपकी जो फर्स्ट पाइपलाइन थी, जिसके लिए मैंने बोलूँगा कि पाइपलाइन 1, यदि मैं बोलूँगा आपसे पाइपलाइन 1 के लिए यदि मैं आपसे बोलूँ कि टी सेगमेंट डिले मतलब 1, टी सेगमेंट 1 मैं बोलूँ, मैं सेगमेंट ही पढ़ाता हूँ अपने क्लासरूम प्रोग्राम में, चाहे ऑनलाइन रहा हो चाहे ऑफलाइन, या आप इसको बोलेंगे कि आपका सेगमेंट डिले का TPD आपका, तो टी सेगमेंट इक्वल टू मिनिमम ऑफ द जो भी आपके पास समय है 800, 500, 400 और 300, क्योंकि 4 ही स्टेज है। तो पाइपलाइन 1 मतलब आपकी ओल्ड पाइपलाइन है, जिसके मैंने टी सेगमेंट 1 बोला। तो इसके लिए टी सेगमेंट 1 आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि आगे सर और भी बफर डिले क्यों नहीं लिखा, सर बफर डिले नहीं दिया हुआ, तो इसलिए मैंने बफर डिले नहीं लिखा। तो टी सेगमेंट 1 माय डियर आपके पास इसमें सबसे ज़्यादा मिनिमम आपके पास नहीं, आपका उत्तर होगा यहाँ से मैक्सिमम। मैक्स स्टेज डिले होता है, नॉट ए मीन स्टेज डिले, मैक्स स्टेज डिले होता है मैक्स। तो आपके पास आ जाएगा 800, आपके पास क्या आ जाएगा 800, क्योंकि आपका पाइपलाइन स्टेज डिले की बात करें तो लिखेंगे टी सेगमेंट मैक्स 800, 500, 400, 300, तो आपके पास हो जाएगा 800, आपका पिको सेकेंड हो जाएगा। अब सुनिएगा, जो पाइपलाइन 2 इन्होंने बनाया, इन्होंने इसमें किया मॉडिफाइड। जब इसमें इन्होंने मॉडिफाइड किया तो मैंने उसको बोला टी सेगमेंट 2, मैंने उसको बोला टी सेगमेंट 2। तो जब 2 सेगमेंट 2 किया, टी सेगमेंट 2, तो मैक्सिमम ऑफ स्टेज डिले, तो स्टेज डिले के लिए ध्यान से देखे करा, द फर्स्ट स्टेज डिले विथ 8 पिको सेकेंड इज रिप्लेस्ड टू ए 600 एंड 350, 600, 350, 600, 350, और आप यहाँ से बोल सकते हैं 500 एंड 400 और 300, आप यहाँ से बोलेंगे 300 बोलेंगे। अब एक बात समझिएगा, तो टी सेगमेंट 2 यदि मैंने बोला इसका टी सेगमेंट 2, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर हो जाएगा 600 पिको सेकेंड, सर पिको सेकेंड। यदि मैं बोलूं कि थ्रोपुट ऑफ पाइपलाइन 1, यदि मैंने बोला यहाँ पर कि थ्रोपुट ऑफ पाइपलाइन 1, थ्रोपुट पाइपलाइन 1, सर 1 का मतलब है पाइपलाइन 1, तो आप बोलोगे टी सेगमेंट 1,
क्यों सर ऐसा बोला? क्योंकि नंबर ऑफ टास्क आपके पास नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ टास्क नहीं दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है 1/t सेगमेंट 1, अर्थात आपका हो जाएगा 1/800 सर, 1/800। यदि मैं बोलूं कि थ्रूपुट 2 का क्या होगा, यदि मैं बोलूं थ्रूपुट 2 का क्या होगा, मतलब थ्रूपुट 2 का मतलब है पाइपलाइन 2 का थ्रूपुट, तो मैं बोलना चाहता हूं 1/t सेगमेंट 2, टी सेगमेंट 2, तो आपके लिए हो जाएगा 1/600। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ थ्रूपुट, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ थ्रूपुट की मैं बात करूं कि क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ थ्रूपुट, जरा बात समझिएगा कि परसेंटेज इंक्रीज ऑफ थ्रूपुट की मैं बात करूं यदि आपसे, तो आपके पास हो जाएगा 1/600 माइनस 1/800 अपान 1/800 इंटू 100 परसेंटेज। परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, द थ्रूपुट इंक्रीज ऑफ द पाइपलाइन इज परसेंट, तो आपके पास हो जाएगा 800 माइनस 600 डिवाइड 800 इंटू 600, यहाँ पर हो जाएगा 800 और इंटू हो जाएगा यहाँ पर 100, सिंपल सा वर्क। तो 800 से 800 कैंसिल हुआ, ये डबल से 0 चला गया। अब आपके पास यहाँ से बचेगा 8 में से 6 गया 2 और यहाँ से हो जाएगा 6 सर। तो आप यहाँ से यदि इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, फिर होगा 3, फिर होगा 3, फिर होगा 3, 33.33% 33.33%। आई होप क्लियर, आपने इस सेशंस को एंजॉय भी कर रहे हो। तो आप जरा देखो कि जो इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज में आपका 33.33%, यह एक ऐसा सवाल है यहाँ पर आपके पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस तरह के जनरल्स गेट में पूछे जाते हैं। आई होप क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में, एक्शन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब आते हैं इसको एक बार पढ़ें इस क्वेश्चंस को और देखें कि क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, इस क्वेश्चंस को यदि आप सॉल्व करें तो क्वेश्चन आपसे बोल कर एक बार क्वेश्चंस को आप पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसेसर हैज 16 इंटीजर रजिस्टर R0 से लेके R15 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स। फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर हमारे पास है F0 से लेके F16 तक, 63 तक। इट यूजेस 2 बाइट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। आपका जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वह 2 बाइट का है, मतलब 16 बिट का है। बोलता है देयर आर 4 कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चंस। इसका देखो जो भी प्रॉब्लम्स मिले आप इस क्वेश्चंस को, गेट के प्रॉब्लम को आप जो है सीरियसली आप उसको बी केयरफुली एक बार आप उसको रीड करें अच्छे से, और इनसे जो भी डेटा आपके पास है आप उस डेटा को रीड करने के बाद उस डेटा के साथ अपने प्रॉब्लम के साथ मैच करें। मतलब मैच का मतलब बोलने का तात्पर्य है कि डेटा को ले आओ और डेटा के साथ उस पर जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है अपने प्रिपरेशंस के समय में हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रोसेसर है 16 रजिस्टर्स। यदि मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर की मैं बात करूं कितने हैं, तो नंबर ऑफ रजिस्टर, वो भी कौन से रजिस्टर, वो भी इंटीजर रजिस्टर सर, वो भी आपसे बोला है इंटीजर रजिस्टर, इंटीजर रजिस्टर। तो हमारे पास इंटीजर रजिस्टर आपके पास है 16। तो 16 इंटीजर रजिस्टर को दिखाने के लिए नंबर ऑफ बीट, नंबर ऑफ बीट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ बीट रिक्वायर्ड फॉर इंटीजर रजिस्टर, फॉर इंटीजर रजिस्टर, फॉर इंटीजर रजिस्टर, तो आपके लिए मिल जाएगा log 2 नंबर ऑफ इंटीजर रजिस्टर,
log 2 नंबर ऑफ इंटीजर रजिस्टर, इस बात को समझिएगा, log 2 नंबर ऑफ इंटीजर रजिस्टर। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से log 2 और मैं यहाँ पर बोला 16, तो आपके लिए हो जाएगा 4 बिट। इस बात को आप समझ, 4 बिट मतलब इंटीजर रजिस्टर को दिखाने के लिए आपको 4 बिट की जरूरत पड़ेगी। अब बात कहता है कि नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, यदि मैंने बोला कि नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, यदि नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर की बात करें तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर log 2 नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, ये मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। जो ही यदि आपने यहाँ पर लिखा कि log 2 नंबर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, तो आपके पास कितना होगा, तो आप बोलोगे 64। जो ही यदि आपने 64 बोला तो आपको मिल जाएगा 6 बिट के लिए, आपको मिलेगा 6 बिट। सुनिए, अब बात आते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं, वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो सिंपल से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वह इंस्ट्रक्शंस हमारे पास 4 तरह के हैं। हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वह 4 तरह के हैं, तो लिख लेता हूँ यहाँ पर, 4 बना लेता हूँ। सुनिएगा बात को यहाँ पर, तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास ये टाइप 1 का होगा, टाइप 1। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि टाइप 2, फिर मैंने बोला यहाँ पर टाइप 3, फिर मैंने यहाँ पर बोला कि मेरे लिए मिलेगा टाइप 4। हमारे पास 4 टाइप का इंस्ट्रक्शंस था, मैंने बनाया। जैसे जैसे बोलेंगे उस तरह से मैं डेटा को लिखूंगा। सुनिएगा बात, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4। टाइप 1 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 4 इंस्ट्रक्शंस। आपके पास यह 4 इंस्ट्रक्शंस, 4 है। चलिए भाई सर 4 मैंने लिखा। फिर इन्होंने बोला 4 इंस्ट्रक्शन, ईच विथ 3 इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड। आपके लिए 3 इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड है। इसका मतलब कि आपके पास होगा अपकोड, यहाँ पर होगा अपकोड। अपकोड होने के बाद 3 इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड है। इसका मतलब कि यहाँ पर IR और IR सर, 3 इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड है। इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड को दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ का लेंथ कितना होगा सर? इंस्ट्रक्शंस का लेंथ ही हमारे पास 16 बिट का है। इंस्ट्रक्शंस का लेंथ ही हमारे पास 16 बिट का है। तो ये होगा 4 बिट, ये होगा 4 बिट और ये होगा 4 बिट। तो 4, 4, 8, 4, 12, तो हमारे लिए अब कोड हो जाएगा 4 बिट। ये तो डेटा मैंने यहाँ पर लिखा जैसा इन्होंने बोल रखा था। फिर इन्होंने क्या बोला कि अब आते हैं टाइप 2 कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ 8 इंस्ट्रक्शंस। इन्होंने बोला 8 इंस्ट्रक्शंस होगा, ईच विथ 2 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड। तो 2 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड है, 2 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स ऑपरेंड है। ठीक है, 2 फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड है। तो यहाँ पर यदि मैंने आया तो यहाँ का लेंथ हमारे पास है 16 बिट का। जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास यहाँ कितना लेंथ है? हमारा यहाँ पर लेंथ है 16 बिट का। फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, मैंने फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर के FR से मैंने डिनोट किया। यहाँ पर सर मैंने अपकोड लिखा। तो ये मेरे लिए 6 बिट होगा, ये मेरे लिए 6 बिट होगा, ये मेरे लिए 4 बिट होगा सर। सही बात है। अब बात करते हैं सर कितने इंस्ट्रक्शन है टाइप 2 के? तो सर हमारे पास 8 है। सॉरी। अब बात करते हैं टाइप 3 के। 14 इंस्ट्रक्शंस हैं, 14 है। ईच विथ इंड इंटीजर रजिस्टर ऑपरेंड एंड 1 इज फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर ऑपरेंड। ठीक है, हमारे पास टाइप 3 का कितना है? टाइप 3 की मैं बात करूं तो टाइप 3 के लिए हमारे पास 14 है। जो ही टाइप 3 के लिए यदि मैंने 14 बोला,
तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये मेरे लिए बन जाएगा, ये मेरे लिए बन जाएगा 16 बीट, जरा बात समझना। और मेरे को ये मिलेगा अप कोड, और जो ही मेरे को ये अप कोड मिला, और अप कोड के बाद यदि मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एक मेरे लिए IR बनेगा और एक मेरे लिए बनेगा सर F ऑफ R, फ्लोटिंग पॉइंट, और एक ये बनेगा। ठीक है, तो IR के लिए 4 बीट चला जाएगा, इसके लिए 6 चला जाएगा, तो 6 4 10, यहाँ के लिए हो जाएगा 6 बीट। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट के लिए। लास्ट देखे क्या बोला है, टाइप 4 कंसिस्ट ऑफ n इंस्ट्रक्शंस विथ ए 1 फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेंड। आपके लिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n की बात कर रहा है। तो टाइप 4 के लिए आपके लिए 1 हो जाएगा, एक आपके लिए फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर है, और आपके लिए एक अप कोड है, दिस इज द अप कोड। तो यहाँ के लिए हो जाएगा 6। तो यहाँ के लिए यदि टोटल हमारे लिए कितना होगा, तो टोटल हमारे पास जो है 16 बीट का है, 16 बीट का है, तो ये मेरे लिए हो जाएगा 10 सर। जो आपको n ही तो पूछा हुआ है, यही n तो पूछा हुआ है, यही n हमको चाहिए आंसर में। जब ये मेरे लिए आंसर में n चाहिए, तो आपका सिंपल सा उस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से अपने प्रॉब्लम को स्टार्ट करोगे जिसमें नंबर ऑफ बीट आपके अप कोड में सबसे कम होगा। तो सबसे कम यहाँ पर तो केवल 4 और 4 है। सर मैं स्टार्ट किससे करूं, आप तो बोल रहे हो कि जिससे कम हो, तो आप ऑन योर चॉइस, आप चाहे टाइप 1 से स्टार्ट कर लो या टाइप 2 से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम से स्टार्ट करना, मिनिमम से मैक्सिमम की ओर बढ़ते चले जाना। चलिए, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सीक्वेंस में बनता चला जाऊँगा। मन करे तो यहाँ से फिर यहाँ आना, फिर वहाँ, देन वहाँ, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना होगा, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप बोलेंगे कि सर नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमको मिलेगा 2 की पावर 4 मतलब 16। एक्चुअल ऑपरेशंस कितना है, एक्चुअल ऑपरेशंस कितना है मेरे लाल, तो एक्चुअल ऑपरेशंस बोलोगे कि सर दिया गया है 4। जो ही एक्चुअल ऑपरेशंस यदि आपके पास 4 दिया गया है, तो मैंने आपसे बोला कि फ्री ऑपरेशंस कितने होंगे, मैंने आपसे बोला कि फ्री ऑपरेशंस कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर फ्री ऑपरेशंस होगा 16 माइनस 4 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 12। अब आइएगा यहाँ पर, जो ही यदि आपने इस 4 को फ्रेगमेंट किया, आपने जो ही इस 4 को फ्रेगमेंट करना चाहा, तो इधर से सर कितना बीट लिया हुआ है, 4 लिया हुआ है, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, जरा बात सुनिएगा, तो जो ही टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस यदि आपने बोला, तो सिंपल सा बोलेंगे कि सर यहाँ से फ्री ऑपरेशन 12, यहाँ से इस 4 बीट पर आने वाले फ्री ऑपरेशंस, आपके लिए 4 बीट से आने वाले फ्री ऑपरेशंस, देन 12, और इस 0 से आने वाले 2 की पावर 0, तो आपको मिल जाएगा 12। एक्चुअल ऑपरेशन यदि मैं आपसे पूछूं तो कितना दिया गया है, तो एक्चुअल ऑपरेशन आप बोलोगे 12 माइनस, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो सर मैं आपसे पूछूं फ्री ऑपरेशंस कितने होंगे, तो फ्री ऑपरेशन जरा बोलिएगा, फ्री ऑपरेशंस, तो फ्री ऑपरेशंस आपके पास हो जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल टू 4, दिस इज द 4। यहाँ पर आपका 12 था। अब सुनिए, जब आप इसको फ्रेगमेंट करोगे, जब आप इसको फ्रेगमेंट करोगे, तो आपका फ्रेगमेंट यहाँ से 4 हो जाएगा, और यहाँ से 6 में से 4 गया, 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। तो फिर मैंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए बोलोगे कि सर यहाँ से जो 4 फ्री हुआ यानी 4, और यहाँ से बोलोगे सर 2 की पावर, ये 2 की पावर 2 होगा, और यहाँ से बोलोगे सर ये 4 इसके लिए गया, तो इसके लिए आया ये 4।
मतलब ये 4, इस 4 के लिए फ्री ऑपरेशन 4, तो आपके लिए हो जाएगा 4 इंटू सर 4, आपके लिए 16 ऑपरेशंस। एक्चुअल ऑपरेशंस की मैं बात करूं कि सर एक्चुअल ऑपरेशंस कितने हैं, तो आप एक्चुअल ऑपरेशंस बोलोगे कि सर हमारे पास 14 है। जब एक्चुअल ऑपरेशंस यदि आपके लिए 14 है तो मैं आपसे बोलूं कि फ्री ऑपरेशंस कितना होगा, फ्री ऑपरेशंस कितना होगा, तो फ्री ऑपरेशंस बोलोगे आप 16 माइनस 14 इक्वल टू 2 इज द फ्री ऑपरेशन। यहाँ पर यदि आपने फ्रेगमेंट किया इसको, जब आपने यहाँ पर इसको फ्रेगमेंट किया तो आपका प्रीवियस कितना है 6 है, तो बचा कितना 4। तो मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, जरा बात सुनिएगा, यहाँ के लिए 2 जाएगा, इसके लिए फ्री की मैं बात करूँ तो आपका लिए हो जाएगा 2, और यहाँ के लिए मैं बात करूँ कि इस 4 के लिए कितना होगा, तो 2 की पावर 4 होगा, यानी 2 इंटू 16, टोटल ऑपरेशंस हो जाएगा 32, और यहीं 32 ही आपका यन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके मिलेगा 32। यदि मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपके पास मिलेगा 32, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको मिलेगा 32। आई होप क्लियर, आई होप क्लियर। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा 32, इसका एक्चुअल आंसर होगा 32। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आपका यन जो ऑपरेशंस है आपके पास होंगे 32। चलते हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये बोल रहा है। देखिए एक बार आप इस क्वेश्चंस को आप पढ़ें और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद बताएं कि क्या, देखिए एक्चुअली ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने इसके लिए रख रखा है आपके पास, मैंने ये कंट्रोल यूनिट का है। ये बोल रहा है कि एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रोसेसर हैज 125 सिग्नल्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिग्नल एज फॉलोज। ग्रुप 1 20 सिग्नल्स, ग्रुप 2 70 सिग्नल्स, ग्रुप 3 2 सिग्नल्स, ग्रुप 4 10 signals, group 5 23 signals. How many bits of the control words can be saved by using vertical microprogramming over horizontal microprogramming? चलिए, तो आपके लिए how many number of bit will be saved, तो यदि how many number of bit can be saved यदि बात कर रहा है तो सिंपल सा वर्ड है। चलिए देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं इसके लिए। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स की मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स की मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर 125। तो यदि 125 है कंट्रोल सिग्नल्स है तो हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ बीट, नंबर ऑफ बीट रिक्वायर्ड फॉर हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम्ड हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो आपके पास होता है पर बीट पर कंट्रोल सिग्नल्स, बीट पर कंट्रोल सिग्नल, तो इसका मतलब होगा कि 125 बीट, 125 बीट। सर बात आती है वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के लिए, वर्टिकल
माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट। तो मैं इसके लिए बोलूं क्योंकि ईच ग्रुप आपका इनकोडेड फॉर्मेट में होता है। ईच ग्रुप क्या होता है? इनकोडेड फॉर्मेट में होता है। ईच ग्रुप इनकोडेड फॉर्मेट। यदि ईच ग्रुप इनकोडेड फॉर्मेट में है तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। ग्रुप 1 में जो सिग्नल्स हैं वह 20 हैं। ग्रुप 2 में जो सिग्नल्स हैं वो 70 हैं। और ग्रुप 3 में जो सिग्नल्स हैं वो 2 सिग्नल्स हैं। और ग्रुप 4 में जो सिग्नल्स है वह आपके पास 10 है। और ग्रुप 5 में जो सिग्नल्स हैं वह 23 है। तो यहाँ के लिए मैं बोलूँ तो आप लिखेंगे log 220, log 2 70, log 2 2, log 2 10, log 2 23, log 2 23। तो 23 के लिए आपके पास आ जाएगा 5 बिट, आपके लिए आ जाएगा 4 बिट, और आपके लिए यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बिट, आपके लिए यहाँ पर आ जाएगा 7 बिट, और आपके लिए यहाँ पर आ जाएगा 5 बिट। क्योंकि 4 बिट से तो सिंपल सा होगा कि 5 बिट। अब सुनिए, टोटल नंबर ऑफ बीट, टोटल नंबर ऑफ बीट की मैं बात यदि करूं आपसे कि टोटल जोड़िए, क्योंकि आपका इनकोडेड फॉर्मेट है। जब यह इनकोडेड फॉर्मेट है तो आपका 5 + 7 12, 12 1 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 बीट आएगा, 22 बीट आएगा। तो आपका क्वेश्चन पूछा क्या है? आपने हॉरिजॉन्टल के लिए निकाला तो 125 बीट आया। किसके लिए निकाला? हॉरिजॉन्टल के लिए तो 125 बीट आया। यदि आपने वर्टिकल के लिए निकाला तो 22 बीट आया। तो कहता है कि हाउ मेनी बिट्स ऑफ द कंट्रोल वर्ड कैन बी सेव्ड बाय यूजिंग वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम ओवर हॉरिजॉन्टल। नंबर ऑफ बीट सेव्ड, नंबर ऑफ बीट सेव्ड की मैं बात करूं, सेव्ड किसके लिए? वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल। तो 125 माइनस 22, तो आपको मिल जाएगा 103 बीट, 103 बीट आपको मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 103 बीट। दिस इज द राइट आंसर। आपका जो करेक्ट आंसर होगा 103 बीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखते हैं क्या है। तो एक बार देखें आप इस क्वेश्चंस को और एक बार पढ़ें इसको, क्या बोल रहा है ये, एक बार देखें, सुनिएगा इसको, ढंग से पढ़िएगा इसको। ये बहुत बेहतरीन सवाल है और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का है। कह रहा है द साइज ऑफ द काउंट रजिस्टर कंट्रोलर इज 16 बिट। द प्रोसेसर नीड्स टू ट्रांसफर ए फाइल्स। आपके लिए फाइल्स इतना किलोबाइट फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी। द मेमोरी इज बाइट एड्रेसेबल। द मिनिमम नंबर of times the DMA controller needs to get the control of the system bus from the processor to transfer the file from the disk to main memory। सर यदि डिस्क से फाइल को मेन मेमोरी लाना है और हमको कह रहा है DMA कि आपको कम टाइम जाना है, तो एक ही इसका कॉन्सेप्ट है कि आप एक बार में मैक्सिमम डेटा को ट्रांसफ़र करके लाओ। आप एक बार में मैक्सिमम डेटा को ट्रांसफ़र करके लाओ। ये हमारा ये प्रोसीजर, एक रूल है इसका। तो सिंपल सी बात है। तो यदि मैं बात करूं तो इसके लिए इसका सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट है, जरा देखिएगा।
यहाँ पर। चलिए यदि मैं यहाँ की बात करूँ सिंपल सा, तो डेटा काउंट रजिस्टर कितना है, डेटा, यदि मैं डेटा काउंट रजिस्टर की बात करूं, डेटा काउंट रजिस्टर, डेटा काउंट रजिस्टर आपका है 16 बिट। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की मैं बात करूं कितना होगा, मैक्सिमम पॉसिबल काउंट, मैक्सिमम पॉसिबल काउंट, तो आप बोलोगे सर 0 to 2 की पावर 16 - 1 अर्थात 0 to 65,535। आप बोलेंगे 0 to 65,535। यानी डेटा काउंट की साइज जो है, डेटा काउंट की साइज है 65,535। 535। आपके पास फाइल साइज कितना है, फाइल साइज की मैं बात करूं तो फाइल साइज है आपके पास 29,145 किलोबाइट। तो आप बोलोगे 29,154 2 की पावर 10 बाइट, और ये बाई डिफ़ॉल्ट आपके लिए हो जाएगा सिंपल सा बाइट, सिंपल सा 65,535 बाइट, 2 की पावर 10 बाइट। मिनिमम नंबर ऑफ मूवमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ DMA ट्रांसफर कितनी बार जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम DMA ट्रांसफर। जो ही मिनिमम नंबर ऑफ टाइम DMA ट्रांसफर, तो फाइल साइज 29,154 इंटू 1024 बाइट अपॉन 65,535 बाइट का सीलिंग वैल्यू का, बाइट से बाइट कैंसिल होगा, 29,154 1024 अपॉन 65,535। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। टू 29,154 12104 डिवाइड 65,535, तो आपके पास आ जाएगा 46, नहीं नॉट ए 46, रुकिए, 29,154 कूड़े 1024 डिवाइड 65,535, तो आपके पास आएगा 455.53, अर्थात आपके पास आएगा 456, आपके पास आंसर आएगा 456 टाइम, यानी आपका होगा 456 बार ये DMA डिस्क में जाएगा इस पूरी इंटायर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में हमने आपको पास 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व किया। आप सोच रहे होंगे कि सर आपका जो कॉन्सेप्ट बताने का तरीका बहुत लाजवाब है। आई होप
आप सोचते हैं कि नहीं सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, आपके साथ जुड़ के मैं बेहतरीन तरीके से अपने गेट 2024 का हम प्रिपरेशंस को करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आप हमारे साथ जुड़ के आप अपने प्रिपरेशंस को बेटर तरीके से नया आयाम दे सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं इस पर कि गेट 2025 के लिए जो फाउंडेशंस बैच है ना, वो स्टार्ट हो चुका है और आपके पास स्टार्ट फ्रॉम 19 अगस्त 2023। तो आप यदि ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन से यदि जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे राजस्थान में जहाँ से भी यदि राजस्थान में जयपुर आना चाहते हैं तो यह आपका एड्रेस है, और इस एड्रेस पर आप इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि नहीं सर मैं तो ऑफलाइन नहीं भी आ सकता, मैं आपके साथ ऑनलाइन जुड़ना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन जुड़कर मैं अपनी बेहतरीन तैयारी को नया आयाम दे सकता हूँ, प्रिपरेशंस करके बेहतरीन आपका जो भी ड्रीम है वो ड्रीम अपनी जॉब को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो आपका IIT जाना हो या मल्टीपल्स आपके लिए PSU। तो यदि आप ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप निम्बस लर्निंग ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के पास मल्टीपल्स आपके पास कोर्स उस पर चल रहे हैं गेट से रिलेटेड, और आप यहां से इस नंबर पर यदि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन्स है तो भी आप आप कांटेक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं। बात सेकेंड आती है कि सर आप जो फाउंडेशंस बैच या ऑफलाइन या ऑनलाइन में जो क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं, थोड़ा उसके कुछ बारे में आप बताएं। उसके बारे में यह है कि आप इसको देखें एक बार, और ये फीचर्स है ऑनलाइन ऑफलाइन फाउंडेशंस बैच का, जिसको आप बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। क्या है देखिए, का एक्सपीरियंस डेडिकेटेड फैकल्टी टीम आपके पास, फिर वीकेंड बैच भी है आपके सुविधा के अनुसार जैसा आप चाहते हैं। 1000 से 1200 आवर्स का लाइव क्लासेस है, ऑनलाइन बैच एक्सक्लूसिव लाइव फ्रॉम क्लासरूम। सबसे बड़ी बात यह है आप थोड़ा सा भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं दूर हूं बट आपके साथ ऑफलाइन नहीं हूं। आपको प्रॉपर फील आएगा, लाइव भी क्लास चलती है, ऑफलाइन भी पैरेलल। जिस तरह से सामने फ्रंट पर बैठे हुए कुछ बच्चे होते हैं, आप दूर भी होने के बाद भी आप हमारे साथ फ्रंट पर ही होते हैं। और फ्री गेट 2025 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मतलब इस कोर्स को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एवरी सब्जेक्ट्स, ये बहुत अच्छी बात होती है। यदि आपने प्रिपरेशंस किया, एक सब्जेक्ट को आपने पढ़ा 85, 80, 90 आवर्स के बराबर, और देन आप चाहते हैं कि नहीं सर पूरा इंटायर हमारा एक बार टेस्ट हो, तो आप उसका टेस्ट भी है डेडिकेटेड आपके लिए मेंटरशिप। ये आपके लिए इसलिए बोला गया मेंटरशिप के लिए कि यदि एक बच्चा अपना प्रिपरेशंस करता है ना, प्रिपरेशंस के वक्त उसके पास मल्टीपल टाइप्स के डाउट आते हैं। डाउट के लोग कन्फ्यूज होता है कि जो चीज़ें सीखता कहीं हो सकता है गलत ना हो। गलत का होने का मतलब कुछ वो डाउट चाहता है कि नहीं रियल टाइम पर सॉल्व हो। उसके लिए पर्टिकुलर इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग द्वारा एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप चैनल्स बनाया गया है। आप वहां पर अपनी क्वेरी को आप डाल सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, और आपको रियल टाइम्स में विद इन द आवर्स आपका क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स मिल जाता है। इस वजह से आप आप हमारे साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशंस को बेहतरीन तरीके से नया आयाम दे सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.